हेलो स्टूडेंट्स, अब तक हमने पैरेलल इक्वेशन में एंगल बिटवीन टेंजेंट एंड रेडियस वेक्टर जो फाई होता है उसके अंदर हमने एक फॉर्मूला पढ़ा। क्या? tan फाई इज इक्वल टू आर डी थीटा अपॉन डी आर, है ना। नेक्स्ट उसके बाद हमने कोई भी कर्व मूव कर रहा है तो उसका जो टेंजेंट, लेंथ ऑफ टेंजेंट, लेंथ ऑफ नॉर्मल, लेंथ ऑफ सब नॉर्मल और लेंथ ऑफ सब टेंजेंट, उनके सबके फॉर्मूले पढ़े। और नेक्स्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा? लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर। तो उन सबके आपको फॉर्मूले याद करने हैं। आज हम एक एग्जाम्पल करेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है और टफ भी है। क्या? एग्जाम्पल नंबर 6। तो हमें क्वेश्चन दिया हुआ, प्रूव दैट द लोकस ऑफ द एक्सट्रीमिटी ऑफ द पोलर सबनॉर्मल ऑफ द कर्व r इज इक्वल टू f ऑफ थीटा इज द कर्व r इज इक्वल टू f डैश थीटा माइनस पाई बाय 2। तो हमें क्या बोल रहा है? प्रूव दैट द लोकस ऑफ द एक्सट्रीमिटी, locus of the extremity of the polar subnormal of the curve r is equal to f of theta is the curve r is equal to f dash theta minus पाई बाय 2। ये हमें प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है? कि हमें कोई भी कर्व r इज इक्वल टू एफ ऑफ थीटा दिया हुआ है, इसकी जो पोलर सब नॉर्मल है, इसकी जो पोलर सब नॉर्मल है उसके द्वारा उस के पोलर सब नॉर्मल जो है उसके द्वारा बनाया गया जो पथ है उसका हमें एक्सट्रीमिटी जो मतलब एंड पॉइंट है उसका हमें पथ फाइंड करना है। लोकस ऑफ द एक्सट्रीमिटी ऑफ द पोलर सबटेंजेंट। देखो मैं आपको इसको ग्राफ बना के समझाता हूं कि ये पूछ क्या रहा है। तो ये इनिशियल लाइन होगी और ये रेडियल लाइन और ये कोई भी एक अपने पास कर्व है। तो इसके ऊपर एक स्पर्श रेखा ये वाली और इसके ऊपर एक नॉर्मल ये वाला और इसके ऊपर एक इस रेडियस वेक्टर के साथ 90 डिग्री बना के एक मैं लाइन खींचूंगा, यानी कि ये एंगल है वो 90 डिग्री का होगा ये वाला। इतना बात समझ में आ गया? तो इसको हम बोलते हैं नॉर्मल, है ना। और ये वेक्टर क्या है हमारा? सब नॉर्मल। कहां से? इस O से N तक, इस पॉइंट तक ये जो दूरी है वो हमारी सब नॉर्मल कहलाती है, लेंथ ऑफ सब नॉर्मल। तो इसने बोला है कि ये हमारा कोई भी कर्व है, ठीक है। क्या? r इज इक्वल टू एफ ऑफ थीटा। तो ये वाला कोई पॉइंट है P, मतलब कोई टाइम t समय पे हमारा पॉइंट P पे है और उस P के कोऑर्डिनेट हमारे क्या है? r थीटा। अब r और थीटा का मतलब क्या है? O से P के बीच की दूरी r और इस रेडियस वेक्टर का इनिशियल लाइन के साथ बनाया गया एंगल क्या है? थीटा। इतना बात समझ में आ गया सबको? इतनी सबको समझ आ गई ना। नाउ हमें क्या चेक करना है कि ये वाला पॉइंट कर्व का जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे ये पॉइंट क्या होगा? चेंज होता जाएगा, चेंज होता जाएगा ना। समझ में आ रही बात? क्या? अगर हम पॉइंट यहाँ पे लेंगे तो हमारा पॉइंट है ये यहाँ पे कहीं आ जाएगा मान लो, या फिर कहीं पर भी, मतलब इसके साथ 90 डिग्री बनाना है हमें, यानी कि इसके साथ 90, तो यहाँ कहीं होगा ऐसे 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 ऐसे। जो भी कर्व बनाएगा हमें कोई मतलब नहीं है, हमें उसका इक्वेशन फाइंड करना है, ठीक है। उसके पाथ का इक्वेशन फाइंड करना है कि हम जैसे जैसे ये पॉइंट हमारा चेंज होगा तो हमारा ये पॉइंट भी चेंज होता जाएगा। तो इस पॉइंट के चेंज होने से जो कर्व बनेगा वो कर्व हमारा ये होना चाहिए, ये हमें प्रूव करना है। आई ना बात समझ में सबको? नाउ हम इसका
प्रूव देखते हैं कि हमारा जो इस पॉइंट यानी कि पोलर सब नॉर्मल का एक्सट्रीमिटी पॉइंट बोलते हैं इसको, ये तो हमारी पोलर सब नॉर्मल हो गई और इसका एक्सट्रीम मतलब एंड पॉइंट, ये वाला एंड इसने ये बोला, ठीक है, एक्सट्रीमिटी ऑफ द सब नॉर्मल, और इसका लोकस यानी कि जब ये चेंज होगा तो ये चेंज होगा एंड पॉइंट, और ये चेंज किस हिसाब से होगा, इसका जो कर्व आएगा वो हमारा ये कर्व होगा, यानी कि इसके ऊपर ये फुल्ली डिपेंड होगा, तो वो हमें फाइंड करना है क्या होगा। तो देखो सबसे पहले तो हमें गिवन है r इज इक्वल टू एफ ऑफ थीटा, ये बात तो समझ में आ गई सबको, गिवन है। हमें निकालना है इसके पोलर सबनॉर्मल। पोलर सबनॉर्मल कैसे निकलती है, पोलर सबनॉर्मल उसका फॉर्मूला क्या होता है, dr बाई डी थीटा होता है। अगर किसी को ध्यान नहीं है तो पिछला लेक्चर देख ले या फिर बुक उठा के उसको देख लीजिए एक बार। पोलर सबनॉर्मल का फॉर्मूला r का थीटा के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर दो। इस पॉइंट पे हमें पोलर सबनॉर्मल निकालनी है, तो यहाँ पे थीटा की और r की वैल्यू पुट कर दो, जो भी हमारे इसमें जो आएगा यानी कि f डैश थीटा। तो ये वाला जो है वो इस पॉइंट पे इसके रिस्पेक्ट में जो ये पोलर सबनॉर्मल है, ये जो लेंथ है वो हमारी क्या है, f डैश थीटा है। आई ना बात में, ये क्या है, f डैश थीटा। और r थीटा में हम कैसे कोई पॉइंट को डिनोट कैसे करते हैं, तो हम इस पॉइंट को डिनोट कर रहे हैं r थीटा या फिर r1 थीटा 1। ये सबको समझ में आ गया ना। देखो r थीटा में हर एक पॉइंट का एक कोऑर्डिनेट होता है ना, जैसे यहाँ पे इसका कोऑर्डिनेट क्या लिया हमने, r थीटा लिया था, समझ में आ गई। r का मतलब o से लेके p तक की लेंथ, और थीटा का मतलब इनिशियल लाइन के साथ बनाया गया इसे लाइन का क्या, कोण, ठीक है। तो ऐसे ही हमने n जो पॉइंट है ये वाला, इसका भी हमने एक कोऑर्डिनेट ले लिया, क्या, r1 थीटा 1। इतना सबको समझ में आ गया। अब यहां से मुझे बताओ r1 का मतलब क्या है, o से n तक की दूरी, o से n तक की दूरी को हम क्या बोलते हैं, पोलर सबनॉर्मल। तो यहां से पोलर सबनॉर्मल हमारे पास क्या आई, f डैश थीटा। इसका मतलब अपने पास क्या आ चुका, r1 इज इक्वल टू f डैश थीटा, f डैश थीटा आ चुका है। लेकिन हमारे पास जो यहां से इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है, r1 थीटा 1। तो हम इस थीटा को कन्वर्ट करेंगे, क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। तो मुझे आप ये थीटा 1 बता सकते हो थीटा के साथ कैसे रिलेटेड है, कैसे, तो देखो ये एंगल कितना है थीटा, और ये आगे वाला कितना है 90 है, और थीटा 1 का मतलब क्या है, इस इनिशियल लाइन के साथ और ये रेडियस वेक्टर जो एंगल बनाएगा, यानी कि ये पूरा एंगल क्या है हमारा, थीटा 1 है। यानी कि थीटा 1 इज इक्वल टू थीटा प्लस पाई बाई 2, पाई बाई 2 प्लस थीटा। अब आप क्या करोगे, इस थीटा की वैल्यू यहां से निकाल के पुट कर दो। तो यहां से थीटा इज इक्वल टू आ गया थीटा 1 माइनस पाई बाई 2। इसका मतलब r1 इज इक्वल टू एफ डैश थीटा 1 माइनस पाई बाय 2। तो ये वाले जो इक्वेशन है यानी कि थीटा 1 इज रिलेटेड टू थीटा, वो क्या है, इस प्रकार रिलेटेड है। तो ये हमारी एक नई इक्वेशन आ चुकी है, जो क्या है, नया वेरिएबल r1, उस r1 का मतलब ये है, और नया थीटा थीटा 1, जिसका रिलेशन ये वाला है थीटा के साथ। तो ये हमारी क्या है, लोकस ऑफ द एक्सट्रीमिटी ऑफ द पोलर सबनॉर्मल, यानी कि वेक्टर r1 इज इक्वल टू एफ डैश थीटा 1 माइनस पाई बाई 2। अब चूंकि ये तो वेरिएबल है, सब वेरिएबल है ना, तो इसके नोटेशन कुछ और चेंज कर सकते हैं। तो हम इसको r और थीटा से भी डिनोट कर सकते हैं। इसका मतलब r इज इक्वल टू, क्योंकि इन जनरल हम जो r थीटा में कोई भी इक्वेशन होगी उसको r और थीटा से ही डिनोट करते हैं, और यहाँ पे हमने r1 और थीटा 1 यूज किया है, क्योंकि हमारा ये जो पॉइंट है वो इस पॉइंट से डिफरेंट है, यानी कि r1 भी इससे डिफरेंट है और थीटा 1 भी इससे डिफरेंट है। वो किस टाइप से डिफरेंट है, वो हमारा ये रिलेशन रहा। r1 है वो इस r के डेरिवेटिव से रिलेटेड है, और थीटा 1 है वो इससे पाई बाय 2 अधिक है। तो वो हमारी ये इक्वेशन बन जाती है। ये इक्वेशन हमारी किसकी है, इसे जो पोलर सब नॉर्मल का जो एक्सट्रीमिटी पॉइंट है इसके लोकस को डिफाइन कर रहा है, ये वाला करो। तो इसको मैं r से डिनोट कर दूंगा थीटा इज माइनस पाई बाय 2।
तो ये हमारी आ चुकी है लोकस ऑफ द एक्सट्रीमिटी ऑफ द पोलर सबनॉर्मल। तो ये था हमारा आज का क्वेश्चन, बहुत ईजी था ना। बस ये क्या समझ में नहीं आ रहा होगा आपको, तो आप इसको अच्छे से समझ लीजिए, और ये इसका प्रूव आ चुका है। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, कोई भी दो कर्व गिवन है, क्या दो कर्व गिवन है, एक ऐसे गिवन है मान लो, और एक दूसरा ये वाला कर्व है, ये इनिशियल लाइन और ये रेडियल लाइन। तो हमारा कोई कर्व किसी पॉइंट P पे, दो कर्व है P पे काट रहे हैं आर थीटा, ये मान लो कर्व का नाम है R1 और इसका नाम है R2, यानी कि R1 इज इक्वल टू F1 थीटा, R2 इज इक्वल टू F2 थीटा। तो हमें क्या निकालना है, इनके मध्य एंगल कितना होगा, यानी कि एंगल बिटवीन टू पोलर कर्व। ठीक है, दो पोलर कर्व है, उनके बीच में एंगल जो होगा उसका हमें फॉर्मूला फाइंड करना है। तो एक्चुअली जब दो कर्व होते हैं किसी पॉइंट पे कट कर रहे हैं, उस पॉइंट पे अगर हम उसका मध्य क्या निकालना हो, एंगल निकालना हो, तो हम क्या करेंगे, उन दोनों कर्व पे स्पर्श रेखाएं खींच देंगे। क्या करेंगे, एक इस पे स्पर्श रेखा खींच दी और एक इस पे स्पर्श रेखा खींच दी। आई ना बात समझ में। तो इन दोनों कर्व पे खींची गई स्पर्श रेखा के मध्य जो एंगल है वो इन दोनों कर्व के मध्य एंगल कहलाएगा। ठीक है, तो ये वाला जो एंगल है वो क्या होगा, इन दोनों के मध्य का एंगल। अब एक चीज मुझे ये बताओ, इस स्पर्श रेखा यानी कि R1 कर्व पे खींची गई स्पर्श रेखा का रेडियल लाइन के साथ बनाया गया एंगल है, इसको हम फाई से डिनोट करते हैं ना, फाई से, और इसका हमें फॉर्मूला भी पता है। तो R1 के लिए इसको मैं डिनोट कर रहा हूं φ1 से, और सिमिलरली R2 जो कर्व है उसके पॉइंट P पे खींची गई स्पर्श रेखा का इनिशियल लाइन के साथ, जो रेडियस लाइन के साथ बनाया गया एंगल है वो भी क्या होता है, फाई। तो ये R2 कर्व चेंज है, तो इसको मैं φ2 से डिनोट करता हूं। तो इनके मध्य जो एंगल होगा, यानी कि इस लाइन और इस लाइन के मध्य जो होगा वो ये पूरा φ2 में से अगर φ1 घटाते तो हमारा ये वाला एंगल आ सकता है। तो इस एंगल की हमें वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखो हम इसका डेरिवेशन करते हैं और फिर इसके ऊपर एक एग्जाम्पल करेंगे। तो हम दो कर्व ले रहे हैं, एक R1 और दूसरा R2, और ये हमारी इनिशियल लाइन हो चुकी है और ये हमारी रेडियल लाइन होगी, इनके मध्य एंगल हो गया थीटा। अब इस लाइन R2 से जो टेंजेंट लाइन है वो होगी ये वाली, और इससे होगी ये वाली। इतना सबको समझ में आ रहा है ना। दो कर्व है, उनके ऊपर हमने टेंजेंट लाइन खींच दी। तो जो R1 है ये वाला कर्व, यानी इस टेंजेंट के द्वारा रेडियल साथ बनाया गया एंगल क्या है, φ1, और इस दूसरी लाइन यानी कि R2 के ऊपर जो टेंजेंट लाइन है इसके द्वारा जो रेडियस वेक्टर है इसके साथ बनाया गया एंगल क्या ले लिया हमने, φ2 ले लिया। हमें क्या निकालना है, इनके मध्य का एंगल, यानी कि φ2 माइनस φ1। देन एंगल बिटवीन टू कर्व R1 एंड R2 इज इक्वल टू फाई मान लिया हमने। ठीक है, और वो फाई क्या होगा, φ2 माइनस φ1। इतना सबको समझ में आ गया ना। जहां पे φ2 इज द एंगल ऑफ R2 कर्व, एंगल ऑफ टेंजेंट लाइन ऑन R2 एंड रेडियस वेक्टर, और R2 के ऊपर जो टेंजेंट है उनके मध्य एंगल है φ2। ऐसे ही φ1 के R1 और R1 के ऊपर जो टेंजेंट वेक्टर है और प्लस जो रेडियस वेक्टर उनके मध्य एंगल। तो अब हम यहाँ पे tan फॉर्मूला यूज करेंगे, क्या, tan फाई इज इक्वल टू tan φ1 नहीं φ2 माइनस φ1, और ये क्या होता है, tan φ2 माइनस tan φ1 डिवाइड बाय 1 प्लस tan φ1 tan φ2। इतना सबको समझ में आ गया ना। ये कैसे निकालेंगे हम tan φ2, बिकॉज हमें गिवन है क्या, एंगल बिटवीन, सिंस
tan phi 1 इज इक्वल टू R1 डी थीटा बाई डी R1, यानी कि R1 एक कर्व है, ना कि कोई कांस्टेंट या अदरवाइज ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। जैसे R इज इक्वल टू एफ ऑफ थीटा होता है, ऐसे ही ये कर्व है, इसका नोटेशन दे रखा है जस्ट R1, ठीक है। सिमिलरली tan phi 2 इज इक्वल टू R2 डी थीटा बाई डी R2, इसको नाम मैं दे रहा हूँ L1 और इसको L2 दे रहा हूँ। तो ये क्या आ चुका है फॉर्मूला अपने पास, L2 माइनस L1 डिवाइड बाई 1 प्लस L1 L2। आई ना बात समझे। एक कंडीशन चेक करते हैं कि जब हमारा फंक्शन है वो परपेंडिकुलर हो, दोनों जो कर्व है हमारे वो परपेंडिकुलर हो, यानी कि 90 डिग्री के एंगल पे हो। व्हेन टू कर्व आर परपेंडिकुलर, दो कर्व परपेंडिकुलर होंगे तो उनकी कंडीशन क्या होगी, यानी कि क्या हम ऐसे शर्त निकाल सकते हैं, वो चेक कर लें तो हमें डायरेक्ट पता चल जाए कि हमारे कर्व क्या है, परपेंडिकुलर है। तो वो चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, हम मान रहे हैं कि हमारे दोनों कर्व क्या है, परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर यानी कि इनके मध्य एंगल जो है वो पाई बाय 2 है, यानी कि ये वाला एंगल यहाँ से लेके यहाँ तक दोनों की टेंजेंट स्पर्श रेखाओं के मध्य जो एंगल है वो 90 डिग्री का है, यानी कि ये फाई है वो 90 डिग्री है। देन क्या हो जाएगा, tan 90 इज इक्वल टू, आगे वाला तो सेम है क्या, tan phi 2 माइनस tan phi 1 बाई 1 प्लस tan phi 1 tan phi 2। अब यहाँ पे नोट करने वाली बात क्या है पता है, tan 90 डिग्री का मान कितना होता है, tan 90 डिग्री इज इक्वल टू 0 होता है, यानी कि ये हो गया 0। तो यहाँ से देखो, यानी कि ये क्वांटिटी इज इक्वल टू 0। अगर ये 0 है मतलब नीचे वाला तो कोई पॉजिटिव नंबर होगा, क्योंकि ये पॉजिटिव और इनकी कुछ जो भी वैल्यू होगी, तो यानी कि 0 हो नहीं सकता, होगा कौन, ये वाला होगा। तो ये वाला होगा, इसका मतलब अगर हम चेक कर लें कि tan phi 1 इज इक्वल टू tan phi 2, देन आवर कर्व आर परपेंडिकुलर, आपस में क्या होंगे, वो लंबवत होंगे दोनों के दोनों कर्व, यानी कि उन दोनों कर्व के इंटरसेक्शन के ऊपर अगर स्पर्श रेखाएं खींचे तो वो स्पर्श रेखाएं आपस में 90 डिग्री का एंगल बनाएंगी। तो ये हमारी उसकी कंडीशन है, यानी कि L1 बराबर L2, देन आवर कर्व्स आर परपेंडिकुलर। तो इसके ऊपर एक एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल ले रहे हम, फाइंड द एंगल बिटवीन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द फॉलोइंग कार्डियोइड्स, फाइंड द एंगल बिटवीन द कार्डियोइड्स। दो कार्डियोइड की हमें इक्वेशन दी हुई है, तो उनके इंटरसेक्शन, फाइंड द एंगल बिटवीन इंटरसेक्शन ऑफ टू कार्डियोइड, तो यहां पे इंटरसेक्शन आएगा, इंटरसेक्शन ऑफ टू कार्डियोइड। तो देखो पहले कर्व की इक्वेशन दे रखी है हमें, R इज इक्वल टू ए इंटू 1 प्लस cos थीटा। तो हमें दो कर्व गिवन है, R इज इक्वल टू ए 1 प्लस cos थीटा और दूसरा है R B 1 माइनस cos थीटा। ये दोनों कार्डियोइड के इक्वेशंस होती हैं। तो ये वाले आपके इसी बुक में आगे चल के कर्व ट्रेसिंग आएगा, तो उसमें मैं इनको ट्रेस करना सिखाऊंगा। अभी के लिए एक बार इनको जस्ट कैलकुलेशन के लिए ध्यान में रखो, ठीक है। तो देखो हमें क्या दे रखे हैं, दो कार्डियोइड दे रखे हैं, इनके इंटरसेक्शन के मध्य क्या निकालना है, हमें एंगल निकालना है। तो देखो पहले हमें क्या चाहिए, इनके मध्य एंगल जो होगा वो क्या होगा, tan phi इज इक्वल टू tan phi 2 माइनस phi 1, अदरवाइज phi इज इक्वल टू phi 2 माइनस phi 1, ये है ना। यानी कि इसके लिए आप phi की वैल्यू निकाल लो और इसके लिए phi की वैल्यू निकाल लो, उन दोनों का आप सब्ट्रैक्शन कर दो, तो वो हमारा क्या आ जाएगा, phi। ये हमें ये मैन इस phi से मतलब है बस। तो आप देखो यहाँ से phi 2, ये मान लो phi 2 है या phi 1 जो भी है, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन चाहिए हमें। तो इसमें डेरिवेटिव करो, क्या हमें क्या निकालना है,
आर डी थीटा अपॉन डी आर निकाला ना, टेन फाई या फिर टेन फाई टू इज इक्वल टू आर डी थीटा बाई डी आर। तो इसके लिए आप डी आर बाई डी थीटा निकालो, डी आर बाई डी थीटा यानी कि माइनस इसका करना है ना, माइनस साइन थीटा आ गया तो ए साइन थीटा। तो इसमें आप वैल्यू पुट कर दो, आर की वैल्यू क्या है ए वन प्लस कॉस थीटा और डी थीटा डी आर यानी कि डी आर बाई डी थीटा इसका उल्टा कर दो, यहाँ पे रख दो यानी कि माइनस ए साइन थीटा। अब इसको ए से तो काट दो, ठीक है, ए से काट दिया, ऊपर वाले को आप ब्रेक कर लो, तो ऊपर वाले का जब ब्रेक करो टू कोस स्क्वायर थीटा बाई टू आएगा, क्या टू कोस स्क्वायर थीटा बाई टू। ये कैसे आया, फॉर्मूला यूज करना है कोस टू थीटा वाला, और इसको हम ब्रेक करेंगे तो माइनस ऊपर लिख दिया टू साइन थीटा बाई टू और कॉस थीटा बाई टू। इतना सबको समझ में आ गया ना, ठीक है। तो अब यहाँ से क्या करेंगे, टू से टू और कोस स्क्वायर से कोस, तो ये आ गया अपना कॉट थीटा बाई टू और माइनस का कोट थीटा बाई टू। अब ये देखो इसको हमें टेन में कन्वर्ट करना है, टेन में कन्वर्ट करके टेन से टेन काट देंगे, हमारे पास फाइव टू आ जाएगा और फाइव टू की वैल्यू यहाँ रख देंगे और फाइव वन की निकाल लेंगे इस करो से। तो यहाँ पे ये देखो कैसे आएगा, आप ये चीज़ देखो कोट और टेन इसमें क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, और टेन पाई बाई टू प्लस थीटा कुछ भी हो सकता है, ठीक है, इसका नोटेशन मैं दे रहा हूँ, थीटा बाई टू ही ले लो, ठीक है। तो यानी कि पाई बाई टू प्लस समथिंग यानी कि इस क्वाड्रेंट में आ गया, इस क्वाड्रेंट में आ गया ना, और पाई बाई टू ले रहे हैं ना, पाई बाई टू के इधर इधर क्या होता है, ये चेंज हो जाता है यानी कि टेन का कोट बन जाएगा, तो ये आएगा माइनस कोट थीटा बाई टू। क्या समझे बच्चों, पाई बाई टू से जब इधर या इधर देखेंगे ना तो हमारा चेंज हो जाएगा, क्या टेन या कोट हो जाएगा, साइन का कोस हो जाएगा और सेक का कोसेक हो जाएगा। और साइन अगर इसमें देखेंगे तो इसमें अगर साइन या साइन होता तब तो पॉजिटिव रहता, अदरवाइज क्या होता था नेगेटिव, यानी कि हमारी टेन था, टेन तो इसमें पॉजिटिव होता, तो इसमें तो पॉजिटिव नहीं होता, तो वो क्या हो जाएगा, इसमें नेगेटिव हो जाएगा, टेन का कोट हो जाएगा और नेगेटिव साइन आ जाएगा, बस ये हो जाएगा, समझा है। तो माइनस कोट थीटा बाई टू इज इक्वल टू आ गया अपना टेन पाई बाई टू प्लस थीटा बाई टू, टेन पाई बाई टू प्लस थीटा बाई। तो यहाँ से अपने पास क्या आ गया, टेन फाई टू इज इक्वल टू टेन पाई बाई टू प्लस थीटा बाई टू, यानी कि टेन से टेन काट दो, यानी कि फाई टू इज इक्वल टू पाई बाई टू प्लस थीटा बाई टू। नेक्स्ट हमें क्या निकालना है, इस कर्व के अनुदिश जो हमारा टेंजेंट वेक्टर एंड रेडियस वेक्टर के बीच में एंगल यानी कि फाई वन निकालना है, टेन फाई वन इज इक्वल टू आर डी थीटा अपॉन डी आर, डी थीटा अपॉन डी आर निकालो इसके लिए, तो आप डी आर अपॉन डी थीटा निकालो, उसका उल्टा कर देना, तो यहाँ से करेंगे तो बी और ये क्या माइनस कोस थीटा का होता है माइनस साइन थीटा, तो माइनस माइनस प्लस हो गया बी साइन थीटा। तो यहाँ पे वैल्यू रख दो, यानी कि इसका तो उल्टा करना, ये तो अपॉन में आएगा और आर की वैल्यू क्या है बी वन माइनस कोस थीटा अपॉन बी साइन थीटा, बी से तो बी कट गया और वन माइनस कोस थीटा यानी कि कॉस थीटा बराबर वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू होता है, तो इसको इस साइड ले आओ, इसको इस साइड ले जाओ, ये आएगा ऊपर टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू डिवाइड बाय टू साइन थीटा बाई टू और कॉस थीटा बाई टू, ये टू से टू और स्क्वायर से कट गया यानी कि टेन थीटा बाई टू आ गया। तो फाइव वन इज इक्वल टू क्या आ गया थीटा बाई टू, यहाँ पे रख दो, फाइव इज इक्वल टू क्या आएगा पाई बाई टू प्लस थीटा बाई टू माइनस थीटा बाई टू इज इक्वल टू पाई बाई टू आ गया। इसका मतलब हमारे जो दोनों कार्डियोइड है इनके इंटरसेक्शन पर इनके मध्य जो एंगल है वो पाई बाई टू है, यानी कि आपस में ये लंब होते हैं। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम कुछ और देखेंगे।